हमको उन्होंने कहा ध्यान से सुनना सब। उन्होंने कहा देखो वो उतर जाकर वहां अपना बनाओ यहाँ भैया युद्ध होता है। तो जब भगवान की कृपा होगी, उनका आशीर्वाद होगा तो भूत प्रेत चिल्लाएंगे तो वही। तो वो दूर जो जगह उन्होंने दिखाई जहां हम लोग बैठे हुए हैं वो यही जगह गड्ढा हुआ करता था। यहाँ ये तालाब का जैसे गड्ढा जगह है, तो गड्ढा हुआ करता था। रात को दिन हमने बाबा से कहा बाबा तुम्हारा जन्मोत्सव जब आए तो जो तुम्हारा परिवार है तो इसी में आपकी रुके। अब हम कुछ नहीं मानते ना, कभी जीवन में आपसे कोई कामना हमने की है। ऐसी कृपा हुई, ऐसा आशीर्वाद हुआ, ऐसी दया हनुमान जी की हुई। हम सब बताए प्रत्यक्ष दर्शी यहाँ होंगे भी, हमारे क्षेत्र के भी लोग यहाँ बैठे हुए, उनको भी मालूम पता ही नहीं पड़ा ये बन के तैयार हुआ। और दिन तक आज तो 5 वर्ष हो गए, काम नहीं होगा। कहाँ से चल रही है, कैसे चल रही है व्यवस्था, वो हनुमान जी ने। और देखो 12-15 रुपए की दरखास्त लगती है, आप सब जानते हैं। मंगलवार को 1200 और शनिवार को जो है 850, 900 ये चढ़ावा है। उसी चढ़ावे से जो बाबा की रसोई है जो नित्य प्रतिदिन चलती है, 50 लोग हो, 100 लोग हो, 20 लोग हो, वो रसोई इसी तरह से चलती है। पर कहां से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आज तक सबको नहीं। भट्टा से ईंट जो है इसमें लगने के लिए 18-19 हजार। अब मिस्त्री से 1 रुपया, 1.25 रुपया, 1.5 हुई थी इसमें लगाने। ईंट का हिसाब था, तो वो तो चिंता बात नहीं। वो कह रहा था कि इसमें जो है 60,000 ईंट लग गई। हमने कहा भैया भट्टा की मिस्त्री है, गुरु जी के बाबा जी ने कहा भैया नहीं कुछ नहीं कर सकता, जो मैंने अपने हाथों से लगाई है। मतलब रात को ये चट्टा जो ईंट की जो चट्टी होती है वो लगा के जाने पर रात को वो सुबह को जब आया करो तो उसको उतना ही मिला। तो गुरु जी सुबह ही आ गई, तो हम भी कह दिया करें हाँ भैया सुबह ही। हम तो समझ रहे थे कि बाबा की लीला है। तो निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति सेवा करता है और जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी भी किसी बात की कमी नहीं होती। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे बन के चलिए जैसे हम अंधकार में जी रहे हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और जीवन में अगर हमारे गुरु का है, गुरु का आनंद है, गुरु का हम पे आशीर्वाद है, तो समझ जाइए कि वो हमको गलत नहीं करने देंगे। कहीं ना कहीं हमारे हाथ रुक जाएंगे। हाँ चल भी जाते हैं तो हमको एहसास होगा कि हाँ मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान पूरी घरों परिवार को करते हैं जहाँ हनुमान जी का भजन सुमरन और गुरु के बताए हुए मार्ग चलते हैं। तो हमारा अवसर से कहना है कि छल कपट प्रपंचों के चक्कर में ना पड़ करके हनुमान जी की सेवा कीजिए। सिद्ध स्थान है, तपो स्थली है। बड़े आदि अनादि काल से राजा महाराजाओं के समय से यहाँ भगवान का भजन पूजन सुमिरन सत्संग होता चला आया है। और हमारी एक बड़ी इच्छा है कि निर्माण कार्य जो बंद होने के बाद यह 24 घंटे का अखंड सीताराम हनुमान का जाप चले, कीर्तन हुआ करे। व्यवस्था आने वाले समय में भविष्य में बनाई जाएगी, उसमें ड्यूटी लगा करेंगे सब लोग कि आज इनकी ड्यूटी, कल उनकी, परसों इनकी, अगले दिन इनकी। तो उस ड्यूटी में आप सब लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो साथ देना, क्योंकि जितना राम नाम हम सुन लेंगे, जितना राम का नाम हम भजन कर लेंगे, हनुमान जी उतने हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। जहाँ राम का नाम होता है वही हनुमान जी होते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय, दरबार की, सीताराम भगवान की। तो ऐसे ही जीवन का बहुत लंबा सफर तय किया है, बड़े कष्ट झेले हैं, बड़ी परेशानियां झेली हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं पहले, और अगर वो परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हनुमान जी की कृपा जो सदैव उन पर बनी रहती है।